रावण विचार करने लगा कि जिन्होंने खरदूषण और तृष्णा का वध किया, जो हमारे समान ही बलवान थे, निश्चित ही वो कोई सामान्य राजकुमार, सामान्य कोई तपस्वी, सामान्य कोई मनुष्य नहीं हो सकते। वो निश्चित ही भगवान का अवतार होगा। और अगर भगवान का अवतार हो चुका है तो ये हमारी तामसिक देह, तामसिक आहार व्यवहार, तामसिक हमारा रहन सहन, पहनावा, जीवन, तो हमसे भगवान की तपस्या तो होगी नहीं, भजन तो होगी नहीं। अच्छा हो कि मैं भगवान के साथ वैर करूं, शत्रुता करूं, तो भगवान के हाथों हमारे कुटुंब सहित हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान के बाण नहीं होंगे, विमान ले जाएंगे भगवान के लोक में ले जाने के लिए। रावण दशानन है, 10 आनन है। 10 आनन का मतलब पांडित्य है, प्रज्ञा, पांडित्य है लेकिन प्रज्ञा नहीं जगी। 4 वेद पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, कंठाग्र है, उसकी स्मृति में है, लेकिन उसके अंदर प्रज्ञा का उदय नहीं हुआ। बहुत बार जो ज्यादा पढ़ते लिखते हैं उनकी बुद्धि तेज हो जाती है, विचार करने की शक्ति बढ़ जाती है, तर्क वितर्क उनमें आ जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके अंदर प्रज्ञा का उदय नहीं होता, भाव नहीं जगता, प्रेम नहीं जगता, करुणा नहीं जगती। करुणा प्रेम का संबंध प्रज्ञा से है, तर्क का संबंध, विचार का संबंध बुद्धि से है। आज के समय में आप देखें, लोग बहुत बुद्धि संपन्न तो हैं, बुद्धि से संबंध बढ़ा है, बुद्धि विकसित हुई है, लेकिन हृदय संकुचित हुआ है। तो लोगों के मन में चालाकी आई, स्वार्थ आया, अहंकार आया, छल कपट आया, लेकिन प्रेम नहीं रहा, करुणा नहीं रही। तो रावण के अंदर पांडित्य है, पढ़ा बहुत है। लोग कहते हैं पढ़ा है लेकिन गुना नहीं, पढ़ा है लेकिन जीवन में नहीं आया, अनुभव में नहीं आया। किताब में जैसे पढ़ लिया भोजन के ऊपर, अच्छे से अच्छे पकवानों की बनाने की विधि, लेकिन कभी उनका स्वाद नहीं लिया। और पढ़ने से कभी किसी की भूख नहीं मिटती है, भूख मिटती है उस भोजन के करने से। ऐसे ही ये तो बढ़ा रावण का। तो रावण ने ये सोचा कि ये तो भगवान का अवतार हुआ है, तो इनके साथ हम बैर करेंगे, कुटुंब सहित हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रज्ञा का उदय हुआ होता तो वो आसुरी जीवन ना अपना के देवत्व की तरफ जाता, संतत्व की तरफ जाता। आज हम जिस रावण, आज दशहरा का दिन है, रावण के जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं। ये रावण के पुतले नहीं जलाए जा रहे हैं, ये रावण की बुराइयों के पुतले जलाए जा रहे हैं, कुरीतियों के पुतले जलाए जा रहे हैं। रावण के अंदर जो अहंकार था, कुरीतियां थी, अवगुण थे, उनके पुतले जलाए जा रहे। और ये स्मरण कराने के लिए कि जो इस तरीके के, जिनके अंदर इस तरीके के दोष हैं, अवगुण हैं, बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, वो निश्चित ही वो दहन योग्य है, वो सम्माननीय नहीं। तो रावण ने विचार किया कि अब हम बैर करेंगे इनसे, जिससे हम कुटुंब सहित इनके हाथों मुक्त हो जाएं। बैर कैसे करेंगे? हम सीता का हरण करेंगे कि उन तपस्वियों के साथ सुंदर स्त्री। अगर वो कोई सामान्य राजकुमार रहे, कोई तपस्वी रहे, कोई सामान्य मनुष्य रहे, तो हम सीता का हरण करके अपने महल की शोभा बढ़ाएंगे, अपने रनिवास में रखेंगे। और अगर वो भगवान रहे तो उनके हाथों मुक्त हो जाएंगे। तो रावण ने इस काम के लिए मारीच के पास आता और मारीच के सामने यह प्रस्ताव रखा कि तुम एक स्वर्ण मृग बनो और स्वर्ण मृग को देख के राम तुम्हारे पीछे आएंगे, उस बीच में हम साधु का वेश बनाकर जाएंगे और सीता का हरण कर लेंगे। मारीच ने भी बहुत समझा। इधर भगवान राम ने क्या किया कि एक, जब लक्ष्मण जी वन में कंदमूल फल चुनने के लिए जाते, भगवान के लिए फल फूल चुनने जाते, तो भगवान राम ने एकांत समझ के सीता को कहा, सीता अब असुरों का संहार की लीला शुरू होगी,
हम यहाँ असुरों का संहार करेंगे और तुम सुरक्षित नहीं रहोगी, तो जब तक मैं असुरों का संहार करूं तब तक तुम अग्नि में वास करो। जब लग करहूं निशाचर नासा, जब लग करहूं निशाचर नासा, तब लग करहूं अग्नि में वासा। जब तक मैं निशाचरों का संहार करूं तब तक तुम अग्नि में वास करो, अग्नि में प्रवेश कर जाओ। और ये बात लक्ष्मण जी को भी मालूम नहीं। लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, और जो कछ चरित रचा भगवाना। ये बात लक्ष्मण को भी मालूम नहीं कि असली सीता है नकली सीता। असली सीता तो अग्नि में समा गई और नकली सीता का रूप भगवान ने प्रकट कर दिया। इसलिए जब सीता का अग्नि परीक्षा हुई तो बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों की? क्या उनके चरित्र पे उन्हें विश्वास नहीं था? राम को पूरा विश्वास था कि सीता में कभी कोई दोष हो ही नहीं सकता, सीता सदा निष्कलंक है। लेकिन असलियत क्या थी कि असली सीता अग्नि से प्रकट करनी थी। जो अग्नि में वास किया उस सीता को प्रकट करना था और नकली सीता को हटाना था। तो इसलिए वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, बस असली सीता को प्रकट करना था। लेकिन लक्ष्मण को भी ये मालूम नहीं था कि एक भगवान ने क्या रहस्य रचा है, क्या लीला की है। असली सीता समा जाती और सीता का प्रतिबिंब, सीता की छाया, सीता का नकली रूप रह जाता है। रावण ने जब मारीच के पास गया, तुम स्वर्ण मृग बनो, तो रावण ने कहा, मारीच ने कहा, देखो मुझे उनकी शक्ति का आभास है। जब वो ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे तो उन्होंने ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया, लेकिन मुझे बिना फण का बाण मारा और मैं 100 योजन दूर यहां गिरा के। अगर बिना फण का बाण ना मारा होता तो आज मेरा जीवन न होता, वहीं अंत हो जाता। बिना फण के बाण मारने से मैं 100 योजन दूर हुआ। वो कोई सामान्य मानव नहीं। कृपया कर उनके साथ बैर ना करो, उनकी भक्ति करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। जब रावण को ऐसा बोध देने लगा, विचार देने लगा, ज्ञान लगा, मारीच देने लगा, तो रावण ने क्रोध कहा कि तू मेरा गुरु की तरह मुझे उपदेश कर रहा है। रावण ने तलवार निकाली कि मैं तुझे मारेंगे। मारीच ने विचार किया, इस असुर के हाथों, इस आतताई के हाथों मरे, उससे अच्छा कि भगवान के हाथों मेरी मृत्यु हो। मारीच ने रावण के कथनानुसार स्वर्ण मृग बन जाते हैं और स्वर्ण मृग बन के सीता की कुटिया के सामने से निकलते हैं। और सीता की कुटिया के सामने निकले तो सीता ने स्वर्ण मृग को देख के भगवान राम से कहा कि देखो ये स्वर्ण मृग, इसकी मृग चर्म कितना सुंदर होगा, हम इसको मृग चर्म मुझे चाहिए। और राम उस स्वर्ण मृग के पीछे जा रहे। ये भगवान तो खेल कर रहे थे, लीला कर रहे थे। भगवान को भी मालूम है कोई स्वर्ण के मृग नहीं होते हैं, और जानकी को भी मालूम था, लेकिन असली जानकी तो थी नहीं। उनको लीला करना था, खेल करना था, कोई बहाना करना था असुरों के संहार का। भगवान उनके पीछे पीछे जाते उस स्वर्ण मृग के। इस बीच में लक्ष्मण जी वहां थे, और जब स्वर्ण मृग को भगवान ने बाण मारा तो उसने हा लक्ष्मण कह के पुकारा। जानकी जी ने ये वो शब्द सुना, हा लक्ष्मण, तो जानकी जी ने, लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण लगता है तुम्हारे भाई भगवान राम संकट में है, तुम उनकी रक्षा के लिए जाओ। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, माँ तीनों लोकों में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो भगवान राम को संकट में डाल सके। वो तो सदा अपराजित हैं, अजेय हैं, उन पर कोई संकट नहीं आ सकता, आप चिंता ना करो, भयभीत ना हो। लेकिन कहते हैं सीता के मुंह से भी कुछ कटु वचन निकले। मरम बचन जब सीता बोला, मरम बचन जब सीता बोला, हर पेर तिर लक्ष्मण मन डोला। कुछ ऐसा मर्म शब्द कहा, ऐसा कटु वचन कहा जिससे लक्ष्मण का मन तिलमिला उठा, आंखों में आंसू आ गए। तो लक्ष्मण ने माता जानकी को प्रणाम किया और फिर भी उनकी सुरक्षा के लिए रेखा खींचती, लक्ष्मण रेखा। कहा, माँ इस रेखा के बाहर आप मत आना,
कोई भी आतताई, कोई भी असुर इस रेखा के अंदर नहीं जा पाएगा, तुम सुरक्षित रहोगी, कृपया करके तुम बाहर नहीं आना। इस बीच में रावण आ जाता साधु का वेश बना के। अब देखो हमारी संस्कृति में सदा से साधुओं का सम्मान हुआ है, गिरे वस्त्र का सम्मान हुआ है, लेकिन वो कहते जहां असली करेंसी होती वहां नकली करेंसी भी चलने लगती, क्योंकि नकली चलती तभी है क्योंकि असली है। अच्छे संत हैं, महापुरुष हैं, तो उनके बीच में कभी कभी थोड़े से ऐसे नकली भी आ जाते हैं जो साधु का वेश का दुरुपयोग करे। रावण ने भी साधु का वेश बनाया, उसे मालूम था कि जानकी और किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, साधु पर विश्वास सभी का होता है, समाज का विश्वास होता है, सभी व्यक्तियों का संतों पर विश्वास होता है। साधु का वेश बना के आता, भिक्षा की याचना की, जानकी भिक्षा देने के लिए आगे आती, तो रावण ने कहा नहीं, इस रेखा के बाहर आओ, हम ये रेखा पार नहीं कर सकते, रेखा के बाहर आओ, अन्यथा तुम इनकार कर दो। पहले तो जानकी देन आने से इनकार करती, जब रावण ने कहा नहीं, अब तुम्हें दोष लगेगा कि आप एक साधु को बिना भोजन कराए लौटा रही हैं। जानकी को लगा ये मुझे दोष ना लगेगा कि साधु मेरे द्वार से भूखा चला गया, तो जानकी रेखा पार करके भोजन देने के लिए जब उसके पास आती, तो वो साधु भेष में जो रावण बना हुआ था आसुरी भेष में आ जाता, रावण के भेष में आ जाता, और जबरदस्ती सीता को उठा के विमान में रखा और लंका की तरफ ले जाने लगता। इस बीच में मार्ग में जटायु ने उनके साथ युद्ध किया, और जब जटायु ने युद्ध किया तो जटायु ने एक बार तो बड़ा चारों उसे घायल कर दिया, मूर्छित हो गया, लेकिन फिर रावण ने अपने तलवार लेकर जटायु को पंख काट दिए। रोती बिलखती सीता जा रही हैं, उस विमान पर बैठी हुई, किष्किंधा के ऊपर से जब वो निकली तब सुग्रीव, हनुमान जी बानर सेना के साथ वहां बैठी, वहां जानकी ने अपने कुछ आभूषण गिरा दिए। जानकी जी को मालूम था कि आगे की लीला यहां से शुरू होगी, अपने आभूषण किष्किंधा पर गिरा दिए, जो सुग्रीव और सुग्रीव के हनुमान और सेनापति के लोगों के बीच हाथ में आए। रावण जानकी को लेके चला जाता लंका में, और भगवान राम और लक्ष्मण जब कुटिया पर वापस आए उस मारीच का वध करके, क्योंकि मारीच तो असुर था, उस हिरण का जो उसने नकली रूप बना रखा था, जब कुटिया पर आए तो सीता को नहीं देखा, और जब सीता को नहीं पाया तो पशु पक्षियों से, लताओं वृक्षों से पूछ रहे, हे खगो मृगो मधुकर श्रेणी, हे खगो मृगो मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षियों से पूछ रहे, लताओं वृक्षों से पूछ रहे, तुमने मेरी प्रिय पत्नी कहीं सीता को देखा? लक्ष्मण जी ने समझाया, भैया किससे पूछ रहे, ये गूंगे मूक प्राणी भला कैसे तुम्हें उत्तर देंगे, कैसे पता बताएंगे? तो जब अभी तक तो पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, अब लताओं वृक्षों से पूछने लगे। लक्ष्मण समझावा बहुभांति, और पूछत चले लता रूपाती। जब लक्ष्मण जी ने समझाया तो अब पशु पक्षियों के साथ साथ लताओं और वृक्षों से पूछने लगे। ऐसे भगवान राम सीता की खोज करते करते चारों ओर, और अंत में कहा एक जगह एक कुटिया पर, सबरी की कुटिया पर आते। जब भगवान सबरी की कुटिया पर आए तो यह सबरी एक भील कन्या थी। सबरी का विवाह की तैयारी हो रही थी, भील राजा ने इसके विवाह की तैयारी की, तमाम भेड़ बकरियों को बुलाया जिनका मांस उस विवाह उत्सव में देना था। तो सबरी ने देखा मेरे जीवन की खुशी के लिए कितने निरीह पशुओं का वध होगा। अर्धरात्रि में सबरी घर का त्याग करके जंगल में भाग जाती। बहुत खोजा लेकिन सबरी का कहीं पता ठिकाना ना जब लगा तो वो राजा निराश हो गया, भील राजा निराश हो गया कि लगता किसी हिंसक पशु ने मेरी कन्या का वध कर दिया। लौट गए और धीरे धीरे सबरी दिन में क्या करती, फल फूल एकत्रित करती जंगल में, और शाम को आके जो संत वहां रहते थे उन संतों की दंडकारण्य में, उस संतों की कुटिया पर फल और फूल रख जाती। ये क्रम चलता रहा। पंपा सरोवर जाने के लिए जो मार्ग था उस मार्ग पर झाड़ू लगाती, कोई कंकड़ पत्थर नहीं रहे, कांटा ना रहे, किसी साधु के पैर में कंकड़ पत्थर कांटा ना लगे, मार्ग की सफाई करके रखती। ये क्रम उनका लंबे समय तक चला, वर्षों चला। एक दिन मतंग नाम के एक ऋषि ने देखा ये कौन व्यक्ति है कि जो हमारी कुटिया पर फल रख जाता, खाने के लिए, पूजा के लिए फूल रख जाता, यज्ञ हवन करने के लिए
लकड़ियां रख जाता। ये कौन व्यक्ति है, लेकिन कभी सामने प्रकट नहीं हुआ। सुबह हम देखते हैं तो मुझे ये सामग्री मिलती है। एक दिन मतंग मुनि दीपक बुझा के और लेटे हुए थे, तो देखा जैसे ही सूर्य अस्त होता, अंधेरा होता, तो एक युवती हाथों में फल फूल के दौने लिए, सिर पर गट्ठल लिए मतंग ऋषि की कुटिया में प्रवेश किए। और जब प्रवेश किए, उसने फल फूल के दौने रख दिए, सिर पर लकड़ी का गट्ठा उतार कर रख दिया। तो मतंग ऋषि बाहर आते और पूछा, बेटी तुम कौन हो, ऐसे छिपकर सेवा क्यों कर रही हो? तो सबरी ने बताया कि मैं एक छोटी जाति की हूं, स्त्री हूं, भील कन्या हूं। आप संत प्रत्यक्ष रूप से मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैं छिपके संतों की सेवा कर रही हूं। मतंग ऋषि का हृदय भर आता। कहा, बेटी तुम छोटी जाति की नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो, तो मेरी पुत्री हो, और आज से तुम्हें जंगल में छिपके नहीं रहना, तुम मेरे पास रहो और सब प्रकार की यहां सुरक्षा तुम्हें रहेगी। मतंग ऋषि ने उस सबरी को अपनी बेटी की तरह अपने पास रख लिया। सबरी भी अपने गुरु को, मतंग ऋषि की खूब सेवा सब प्रकार से करती। मतंग ऋषि का अंतिम समय आ गया, मृत्यु नजदीक आई। तब मतंग ऋषि ने कहा, बेटी इन आंखों से मैंने भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन यह सौभाग्य तुम्हें मिलेगा, भगवान का अवतार हो चुका है। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र कौशल्यानंदन राम के रूप में, और तुम्हें कहीं जाना नहीं है। भगवान को खुद तुम्हारे पास दर्शन देने के लिए आएंगे। जब व्यक्ति की पात्रता हो तो भगवान खुद उसे खोजने आते। तुम गड्ढा बनो, तुम विनम्र बनो, तुम सरल बनो, तुम्हारे अंदर सच्चा भाव भक्ति आए, तो परमात्मा खुद तुम्हें मिलने के लिए आएगा। आप देखो, कहीं कितने ही शिखरों पर बारिश होती है, लेकिन शिखर सूखे रह जाते हैं और गड्ढे भर जाते। जहां ऐसी विनम्रता हो, सरलता हो, सहजता हो, निराभिमानी भाव हो, निष्कपट जीवन हो, वहां भगवान खुद अपने भक्त को खोजते। सबरी लगातार प्रतीक्षा करती रही, आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे। जवानी ढल गई, बुढ़ापा में आ गई, और वृद्धावस्था में भी नित्य वही उसकी प्रक्रिया रही कि फल फूल के दौने चुन के लाती कि भगवान आएंगे तो उन्हें भोजन कराएंगे। मार्ग पर कांटे पत्थर हटा के सफाई करके रखती कि भगवान के हाथों कोई पैरों में कांटे पत्थर ना लग जाए। प्रतीक्षारत रहती। इनका जीवन में अगर कुछ पाना हो तो प्रार्थना, प्रयास और प्रतीक्षा। सबरी ने ऐसी प्रतीक्षा की कि जवानी ढल गई और वृद्धावस्था तक आ गई। आज 14 वर्ष के इस वनवास में सीता की खोज करते हुए भगवान सबरी की कुटिया में आए, और जब सबरी की कुटिया में भगवान का आगमन हुआ तो सबरी को अपने गुरु के दिए हुए वचन याद आ जाते कि मेरे गुरु ने हमसे कहा था कि भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। आज वही भगवान मुझे दर्शन देने मेरी कुटिया पर आए। सबरी देख राम ग्रह आए, सबरी देख राम ग्रह आए, ओ गुरु के वचन समझ ही भाए। तो सरसज लोचन बाहु विशाला, और जटा मुकुट और गल बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, ओ सबरी पड़ी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सरसियत दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सबरी ने देखा भगवान का रूप कैसा है कि सर से लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट और गल बनमाला, गले में फूलों की बनमाला, विशाल बाहु उनके साथ छोटे भाई लक्ष्मण। सबरी ने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया और कंदमूल फल लाके सबरी ने भगवान के सामने रखे। कंदमूल फल सरसत दिए राम कहुआ, भगवान के चरण पर छालन की, चरण धोए। कंदमूल फल जब भगवान खा रहे, कहते वो बेर, अब सबरी अपने हाथ से दे रही है, एक एक बेर को उठाती है, दांत से चखती है, अगर मीठा है तो भगवान को दे देती, खट्टा है तो अलग रख देती।
लेकिन भगवान भी देख रहे कि सबरी किस भाव से खिला रही, और बड़ी सराहना कर रहे, सबरी ये बेर बहुत मीठे हैं, ये बहुत स्वादिष्ट है। कभी किसी के घर जाओ भोजन पे, तो भोजन के स्वाद से ज्यादा उस व्यक्ति के भाव को देखो, भाव का स्वाद लो, किस भाव से वो खिला रहा है, किस भाव से उसने बनाया है, उसकी प्रशंसा करो, उसमें नुक्ताचीनी ना निकालो, उसमें दोष ना निकालो। तो कंद मूल फल सरसत दिए राम को आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बार बार कहते हैं सबरी बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वाद है। भगवान ने जब कंदमूल फल खाए, अब सबरी भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती है कि मैं आपको किन शब्दों से रिझाऊं, कैसे आपकी प्रार्थना करूं, कैसे आपका अभिनंदन करूं, अभिवादन करूं। मैं छोटी जाति की हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बिना पढ़ी लिखी हूं। सबरी अपनी दीनता प्रकट करती। पान जोड़े आगे भई ठाड़ी, पान जोड़े आगे भई ठाड़ी, और प्रभु ही बिलो के प्रीत यति बाढ़ी। कही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, कही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, और क्षमऊ ना तुम्हें जड़ मत भारी। अधम ते अधम अधम यत नारी, और तिन महु में मति मंदे अघारी। सबरी अपनी दीनता प्रकट करती, मैं छोटी जाति की हूं, स्त्री हूं, बिना पढ़ी लिखी हूं। जो मान्यताएं थी कि लोगों को लगता है स्त्री ज्ञान की अधिकारी नहीं, छोटी जाति ज्ञान की अधिकारी नहीं, जो मान्यताएं थी लोगों में, कुरीतियां थी, कुपरंपराएं थी, जातियों को हिसाब से बनी, कोई किसी जाति में पैदा हो गया तो ज्ञान का अधिकारी नहीं, मोक्ष का अधिकारी नहीं है, परमात्मा को पाने का अधिकारी नहीं, बिना पढ़ा लिखा है तो भगवान को पाने का अधिकारी नहीं है। और स्त्री है, ऐसे ना समझ आज भी लोग हैं जो कहते स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, और ना समझों को, मूर्खों को यही नहीं पता नहीं कि वेदों में स्त्रियों के मंत्र, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी के मंत्र हैं, गार्गी के मंत्र हैं वेदों में, और ना समझ लोग कहते कि स्त्रियों को ओम बोलने का भी अधिकार नहीं है। ये सब ना समझी की बातें हैं। भगवान ने जब सबरी ने वही मान्यताओं को सामने रखा कि मैं तो छोटी जाति की हूँ, स्त्री हूँ, बिना पढ़ी लिखी हूँ, कैसे आपका अभिवादन करूं, कैसे आपका अभिनंदन करूं, कैसे आपका स्वागत करूं। तो भगवान ने कहा सबरी, मेरे लिए मेरी किसी की स्त्री या पुरुष होना, छोटी या बड़ी जाति होना, पढ़ा लिखा अनपढ़ होना, मेरे लिए इसका कोई मूल्य नहीं। मैं तो अपने भक्त का भाव देखते। कहे रघुपति सुनु भामनी बाता, कहे रघुपति सुनु भामनी बाता, और मानहु एक भगति कर नाता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन सो है नर कैसा, और बिन जल वारिद देखे जैसा। भगवान कहते सबरी, कोई ऊंची जाति में पैदा हुआ, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ऊंची जाति में पैदा हुआ, बहुत धनवान है, बहुत रूपवान है, लेकिन उसके पास भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। उसका जीवन ऐसे ही निरर्थक है, व्यर्थ है, जैसे आकाश में विचरने वाले बादल बिना जल के। अगर आकाश में विचरने वाले बादल बिना जल के हैं, सूखे बादल है, तो उनसे क्या लाभ है। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तहीन नर सोहे कैसा, जिसके अंदर भक्ति भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। बिन जल वारिद देखे जैसे, जैसे बिना जल के बादल, व्यर्थ जीवन। तो भगवान कहते नहीं सबरी, मैं जाति नहीं देखता, मैं किसी का जन्म कहाँ हुआ वो नहीं देखता, स्त्री या पुरुष होना नहीं देखता, पढ़ा या अनपढ़ होना नहीं देखता, मैं तो अपने भक्त का भाव देखता। कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानहु एक भगति करना था। भगवान कहते मैं तो सिर्फ भक्ति करना था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान कहते मैं किसी की जाति पात नहीं पूछते, उसके भाव और भक्ति को देखते हैं और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अब भगवान राम ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। नवदा भगत कहूं तो पाई,
नवदा भगत कहूँ तो पाई, और सावधान सुन धर मन माही। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान। चौथी भगत मम गुण गने, छाण कपट तजमान। भगवान कहते प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। कभी देखो कोई आदमी बीमार हो तो स्वस्थ होने के लिए पहली शर्त क्या है? अच्छा डॉक्टर मिल जाए, अच्छा डॉक्टर मिल जाए। और दूसरी भक्ति क्या है कि अच्छे डॉक्टर मिल गया तो अच्छा इलाज हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर, योग्य डॉक्टर है तो अच्छा इलाज हो जाएगा, रोग से मुक्त हो जाएगा। तो प्रथम भगत ही संतन, पहली भक्ति है संत मिल जाए। और संत तो यहां तक कहते, कोई संत ऐसे भी हों जो सत्संग भी ना करें, बोलते भी ना हो, मौन रखा हो, लेकिन फिर भी संत के पास बैठ के मन को शांति आती है। रही मन संगत साधु की, ज्यों गंधी को वास, और जो कछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुवास। कहते हैं जैसे किसी इत्र बेचने वाले की दुकान पर जाओ, परफ्यूम की दुकान पर जाओ, इत्र ना भी खरीदो, परफ्यूम ना भी खरीदो, कम से कम जितनी देर तक उसकी दुकान पर हो, तुम्हारी नासिका को सुगंधी तो मिलेगी। ऐसे ही संत के पास बैठकर मन को शांति आती, संतोष आता है। संत के जीवन के जो सद्गुण हैं वो हमें प्रेरणा देते, उत्साह देते। लेकिन ध्यान रखना, ये प्रेरणा उन्हीं को मिल पाती है जिनको जुकाम ना हो, उन्हीं को सुगंधी मिलती। परफ्यूम की दुकान पे भी चले गए और तुम्हारी नाक बंद है, तुम्हें जुकाम आया है, तो तुम परफ्यूम का भी तुम्हें सुगंधी नहीं मिलेगी। ऐसे ही जिनके अंदर कुछ भाव है, श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, कहीं कोई ऐसे संस्कार हैं, उनको निश्चित ही संत के पास जाके शांति मिलती है। कुछ तो ऐसे ना समझ जाते हैं जो संत के साथ तर्क वितर्क करने जाते हैं, कुतर्क करने जाते हैं, संतों की भी परीक्षा लेने जाते हैं, और संतों में भी दोष खोजने जाते हैं। वो ये नहीं देखेंगे संत में अच्छाइयां क्या, संत में दोष कहां है। पूरे चेहरे पर सुंदरता है और कहीं थोड़ा सा कालिक लगी है तो वो नजर कालिक पर जाएगी कि कालिक लगी हुई है। संत में भी दोष, और दोष इसलिए देखे जा रहे हैं कि संत में दोष देखे कि हम अपने दोषों को सुरक्षा दे देंगे, कि हम ही अकेले बुरे थोड़े ही हैं। देखो ये संत महात्मा भी बुरे हैं, इनके अंदर भी ये दोष है। अपनी बुराइयों को व्यक्ति संरक्षण देना चाहता है, अपनी बुराइयों को सहारा देना चाहता है, अपनी बुराइयों को बचाना चाहता है, तो दूसरों में भी दोषारोपण कर लेता, दूसरों में भी दोष निकालने लगता। ऐसा व्यक्ति कहीं भी जाए, मूर के हृदय न चेतिया, चाहे गुरु मिले विरंच सम। ऐसा ना समझ अज्ञानी अहंकारी कहीं भी चला जाए, उसके सामने साक्षात नारायण आ जाए, लेकिन उसकी मूर्छा नहीं टूटेगी, वो अहंकार से मुक्त नहीं होगा, वो ज्ञान का पात्र नहीं बन पाएगा। वो अहंकार का शिखर है, वो ज्ञान कभी पा ही नहीं सकता। तो संत के पहली भक्ति है प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति है संत के पास जाओ, भाव लेके जाओ, भक्ति लेके जाओ, प्रेम लेके जाओ, श्रद्धा लेके जाओ, विश्वास लेके जाओ। और अगर श्रद्धा विश्वास तुम्हारे साथ है तो निश्चित ही संत की वाणी से तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। संत का उठना बैठना, संत का बोलना, संत को देखने मात्र से तुम्हारे पुण्य प्रकट होंगे, तुम्हारे अंदर प्रेरणा मिल, अच्छे कामों की, शुभ कर्मों की प्रेरणा जगेगी, मन को शांति आएगी। तुम तमाम उदाहरण देखो कि जिनके जीवन बदले, पहले संत मिले, और जब संत मिले तो संत की वाणी से तो सत्संग ही निकलेगा। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति क्या है कि भगवान के संत मिल गए तो भगवान की कथा भी सुनने को मिलेगी। डॉक्टर अच्छा मिल गया तो अच्छे डॉक्टर से अच्छी औषधि भी मिलेगी, अच्छा इलाज भी मिलेगा, और व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, बीमारी हट जाएगी। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा। संतों के पास सुनने को क्या मिलती है? भगवान की कथा। और संसारियों के पास जाओ तो वहां क्या मिलती है? वहां व्यथा मिलती है। चार लेडीज कहीं बैठ जाएं तो क्या होती है? एक दूसरे की
घर परिवार की चुगली निंदा, उसकी पुत्र वधू ऐसी है, उसकी सास ऐसी है, उसका ये वैसा, उसका एक दूसरे की चुगली निंदा, ये अपनी अपनी व्यथा अंदर से अपने अपना रोना रोएंगे, अपना अपना रोना रोएंगे। परिणाम क्या होता है, वो व्यक्ति जब उनका कुसंग पाके व्यथा सुन के अपने अंदर और व्यथाएं बढ़ा लेता। अपनी व्यथा तो थी ही पहले से, अब उनकी व्यथा सुन के व्यथा और बढ़ गई, पीड़ा और बढ़ गई, अशांति और बढ़ गया, असंतोष और बढ़ गया, दुख और बढ़ गया। तो संतों के पास सुनने को व्यथा नहीं होती, एक कथा होती। संत भगवान की कथा सुनाएंगे कि जिस कथा से तुम्हारा मन इस संसार से हटके भगवान से लगे। कथा में क्या करते हैं, परमात्मा के गुण दिखाते हैं, संसार के दोष दिखाते हैं, तो हमारा मन इधर से हटके भगवान की तरफ लगे। कि अगर हमारा मन संसार से हटके भगवान की तरफ लगे, संत बार बार बताएंगे ये रास्ता सुख का है, ये दुख का है, ये स्वर्ग का है, ये नरक का है, ये श्रेय कर है, ये अश्रेय कर है, ये धर्म का है, ये अधर्म का है। ये बोध कौन देता? जैसे आप कभी कभी कहीं जाते हैं तो मार्ग पर जहां देखा क्रॉस रोड है, चौराहा है, तो पुलिसमैन खड़ा है और पुलिसमैन वो बता देता है कि भाई आपको जाना है तो इस रास्ते से चले जाओ, ये आपको मंजिल तक, आपका मार्ग आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो जैसे वो पोस्टमैन हमें सही मार्गदर्शन दे देता अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, ऐसे ही संत कि हमारे जीवन का जो मंजिल है, मुकाम है, आत्मज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति, भक्ति, ये संतों से हमें मार्गदर्शन मिलता है। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंग, संसार से हटा के भगवान के मार्ग पर हमें लगाते हैं। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, और चौथी भगत मम गुण गण, छाण कपट तज गान। तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमलों की सेवा। अब देखो, जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो इस मात्र स्थूल शरीर में नहीं है, इस पंच भौतिक शरीर में ही नहीं है, उनकी चेतना तो सर्वव्यापक है, वो तो चारों तरफ सब में है, सभी प्राणियों में है। तो संत सेवा, ये नहीं कि संत कहेंगे कि अब तुम उन्हीं के पैर दबाते रहो, ऐसे सब आके उनके पैर दबाएं तो उनके सेवा नहीं होगी, उनको तो और दर्द शुरू हो जाएगा। तो संत सेवा का अर्थ है कि जो समाज है, राष्ट्र है, उसकी सेवा करो। अपने आसपास जो भी है, जिस प्रकार संतों की सेवा में हम प्रेम से करते हैं, भाव से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, प्रेम से करते हैं, उस वही भाव से, वही श्रद्धा से, वही आदर के साथ, उदारता से समाज और राष्ट्र की सेवा में लगो। अपने आसपास जो भी है, कोई गरीब है, दीन दुखी है, बेसहारा है, वो सब उस भगवान के ही रूप है, उस गुरु की आज चेतना सबके साथ है। तो जो गुरु की चेतना सबके साथ है, उनके सेवा में लग जाओ और इस भाव से लगो कि हम अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, या हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। ये भगवान के ही चलते फिरते मंदिर है, हर प्राणी भगवान के चलते फिरते मंदिर है। किसी के प्रति द्वेष ना हो, वैर ना हो, भय ना हो, ईर्षा ना हो, एक सबके प्रति भाव हो कि भगवान इस रूप में आए हैं, भगवान ही इस रूप में आए हैं। उस भाव से हम उनको सेवा करें। वो कहते हैं कोई व्यक्ति दान करता, लेकिन दान में क्या करता, पहले लोग ऐसे अपने करते कि जो कमाई करते थे उसका चौथा हिस्सा दान कर देते थे। फिर लोगों को लगा चौथा हिस्सा तो ज्यादा है, तो दशांश पर आ गए, 10वां हिस्सा दान करेंगे। फिर दशांश भी ज्यादा है, 1 लाख, 10 लाख, 1 लाख, वो भी ज्यादा लगा लोगों को। तो अब धीरे धीरे वो परंपरा भी टूटती जा रही। एक जगह कहते हैं 3 लोग आपस में बात कर रहे थे कि तुम क्या दान करते, तुम क्या दान करते। तीनों एक दूसरे से पूछ रहे तुम क्या दान करते। एक ने कहा मेरे दिन भर की जो कमाई होती, हम अपने आसपास एक सर्कल बनाते और दिन भर की कमाई जो लाते ऊपर को ऐसे फेंकते हैं, जो सर्कल के अंदर गिरता है, गोले के अंदर, घेरे के अंदर गिरता, उसे अपने लिए रख लेते हैं, और घेरे के बाहर जो गिरता है उसे दान कर देते। वो घेरा इतना बड़ा बनाएगा कि बाहर कुछ गिरे ही नहीं। दूसरे ने पूछा तुम क्या करते हो, उसने कहा हम भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन जो घेरे के अंदर गिरता है उसे हम दान कर देते हैं, और घेरे के बाहर जो रहता है उसे अपने लिए रख लेते। वो घेरा इतना छोटा बनाएगा, कुछ बाहर गिरे, अंदर गिरे ही नहीं, इतना छोटा बनाएगा। तीसरे ने कहा तुम क्या करते, उसने कहा मैं दिन भर की कमाई लाते
ऐसी आकाश की तरफ ऊपर फेंकते हैं, उछालते हैं, और भगवान से कहते हैं तुम्हें जितनी जरूरत तुम ले लो, जितनी नीचे आ गई वो हमारे लिए। व्यक्ति कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति में भी, प्रेम में भी, सेवा में भी शॉर्टकट निकालता, और देते समय भी अहंकार के साथ कि मैं कुछ देने वाला हूं। मैंने देखा लोग छोटी छोटी चीज भी बताएंगे, हमने ये लाके दिया, हमने ये लाके दिया, हम इन्हें ये लाके दिया, एहसान सा डालना चाहेंगे। और तमाम लोग तो आजकल कहती हैं कि हम लोगों के साथ बड़ा उपकार करते हैं, लोग मेरे एहसान को नहीं मानते। ये सब किसका एहसान? तुम हो कौन देने वाले? तुम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। देने वाले तो कोई और है। सोचो, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम ऊपर करे तासे नीची नैन। रहीमदास जी दान देते लेकिन नीची नजर करके, वो कहते मैं नहीं दे रहा, देने वाला तो कोई और है। ये तो देने वाले ने हमें सौभाग्य दिया है कि मेरा हाथ इस तरीके से देने का स्थिति हो। बात उल्टी होती कि मैं दूसरों के सामने हाथ फैलाया होता, भिखारी होता। ये भगवान हमें सम्मान दे रहा है कि मेरे हाथों से कुछ अच्छा शुभ करा रहा है। तो सेवा करो, लेकिन इस भाव से कि जैसे हम गुरु की सेवा, समाज और राष्ट्र, हमारे सामने जो भी हमारे आसपास है वो सब भगवान के ही रूप हैं। चौथी भक्ति है कि गुणगान करो, लेकिन गुणगान कैसे? कपट छोड़ के। चौथी भगत मम गुण गने छाण कपट तज गान। चौथी भक्ति भगवान का गुणगान कपट छोड़ के। कपट क्या है? कि हम प्रार्थना करने जाते मंदिर में, भगवान को कहते दीन बंधु हो, दया सिंधु हो, परम उदार हो, दया सागर हो, बहुत कुछ उपमाएं देते हैं, खूब खुशामद करते हैं, और अंत में मांग पत्र रख देते हैं, सामने लिस्ट रख देते हैं कि ये पूरी कर दो, ये दे दो, ये। अब तुम दया सागर ही हो, अब दीन बंधु ही हो, अब तुम दान शिरोमणि हो, दानियों में सबसे अग्रगण्य हो, तो हमारी ये लिस्ट के प्रति कंजूसी क्यों? हमारी ये लिस्ट पूरी कर दो, ये हमें दे दो। ये दान नहीं, ये कोई भक्ति नहीं है, ये कोई भाव नहीं है, ये कोई प्रार्थना नहीं, ये तो स्वार्थ है। कोई किसी राजा के पास जाता है, एक बार्ड, एक चारण, जो चारण राजाओं के दरबार में जाके राजाओं की प्रशंसा के गीत गाते थे। एक चारण ने आके राजा के दरबार में प्रशंसा के गीत गाए। राजा तुम्हारी कीर्ति तो आकाश से भी ऊंची है, राजा तुम्हारा प्रकाश तो चांद सूर्य से भी ज्यादा है, राजा तुम्हारे स्वभाव की गंभीरता तो सागर से भी अधिक है। ऐसी बड़ी बड़ी उपमाएं दी। तो राजा ने कहा मैं खुश हूं तुम्हारी कविता सुन के, और तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दे रहे। बड़ा खुश हुआ कि एक कविता मैंने राजा को सुनाई और राजा ने मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी, सोने की अशरफियां 1 लाख, और कहा कल ले जाना। दूसरे दिन राजा के पास पहुंचा, राजा तो भूल गया था, तो उसने याद दिलाने लगा। राजा ने पूछा कैसे आना हुआ? उसने कहा कल मैंने आपको कविता सुनाई थी, और उस कविता से खुश होकर आपने मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने के वचन दिया था। राजा ने कहा कैसा देना? जैसे तुमने मुझे शब्दों से खुश किया था, ऐसी मैंने भी तुम्हें शब्दों से खुश कर दिया। लेना देना किस बात का? परमात्मा ऐसा ही करता, ध्यान रखना कि तुम शब्दों से खुश कर रहे हो, भगवान भी तुम्हें शब्दों से ही खुश कर देगा। लेना देना कुछ नहीं। हम अच्छे कर्म करें, और भजन तो, प्रार्थना तो तभी प्रार्थना जिसके साथ मांग ना हो, जिसकी चाह ना हो। अगर बदले में हम कुछ मांग रहे हैं तो वो प्रार्थना नहीं, वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो एक धंधा है कि हमने कुछ दिया बदले में हमें ये दे दो, हमने तुम्हें कविता सुनाई बदले में हमें कुछ दे दो। ये तो धंधा है, ये तो बार्गेन है, ये तो इन्वेस्टमेंट है, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है बस हम इतने अहोभाग से भर गए हैं, परमात्मा की उदारता से हम इतने खिल गए, इतने भर गए, इतने तृप्त हो गए कि उसको धन्यवाद दे रहे। प्रार्थना धन्यवाद में है, मांग में नहीं है। अहोभाग प्रकट करने में है, मांग या शिकायत में प्रार्थना नहीं है। तो भगवान कहते गुणगान मेरे करो, लेकिन साथ में कपट नहीं, कोई मांग नहीं कि उसके पीछे तुरंत लिस्ट रख दो मेरे पास, ये पूरी करो। 5वीं भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और 5म भजन स्ववेद प्रकाशा। 6 दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 5वीं भक्ति है, भगवान कहते हैं मंत्र जाप। अब मंत्र नहीं बताया कौन सा मंत्र जाप करो, कोई भी मंत्र जाप करो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, जो भी तुम्हारा इष्ट हो, कोई भी मंत्र जाप। लेकिन भगवान कहते मम दृढ़ विश्वास,
बहुत बार हम मंत्र जाप करते लेकिन विश्वास नहीं होता। दृढ़ विश्वास। वाल्मीकि को देखो, वाल्मीकि ने मरा मरा कहा, लेकिन मरा मरा में भी राम आ गए। उसकी वाणी पे भले मरा रहा हो, लेकिन हृदय में तो राम थे। उल्टा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप के भी वाल्मीकि को भगवान को पा जाते। तो दृढ़ विश्वास हो। अगर विश्वास का अभाव है, कई कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज अभी तक हम भगवान को नहीं मानते थे, अब मानने लगे। हमने क्या हुआ अचानक, कैसी ये परिवर्तन आ गए तो मानने लगे? नास्तिक से आस्तिक कैसे हो गए? कि एक दिन मैं मंदिर गया और भगवान को जाके कहा, देखो 3 दिन तक मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। अगर 3 दिन में बेटे की नौकरी लग गई तब तो हम मानेंगे भगवान है, अन्यथा कोई भगवान नहीं है, सब झूठी बातें। और महाराज ऐसा संयोग हुआ कि 3 दिन में मेरे बेटे की नौकरी लग गई और मैं मानने लगा। मैंने कहा ये मान्यता आज है कल खत्म हो जाएगी, ये मान्यता नहीं है। एक संयोग से हो गया तो मानने लगे, कल फिर कोई ऐसी शर्त रखोगे पूरी नहीं होगी तो कहे सब झूठी बातें। यहां मांग नहीं चलती है, यहां शर्तें नहीं चलती है, प्रेम में शर्तें नहीं चलती है। तो भगवान कह रहे हैं भक्त दृढ़ विश्वास। और दृढ़ विश्वास का अर्थ है कि वहां पे कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई चाह नहीं, बस भगवान से प्रेम है, भगवान के लिए। एक बार कहते हैं कि भगवान कृष्ण भोजन करने जा रहे थे, रुक्मिणी भोजन की थाल लेके भगवान के सामने आई। भगवान ने एक ग्रास भोजन का उठाया, मुंह में डालने को थे, लेकिन हाथ में पकड़ा ग्रास, पे थाली में छोड़ा और थाली में छोड़ के भागे एकदम। रुक्मिणी को लगा ये क्या हो गया, ऐसे भागे जैसे कहीं आग लग गई हो। पीतांबर खिंच रहा है, पैर में जूतियां ना डाली, सामने बैठी रुक्मिणी को भी नहीं कहा कहां जा रहे हो, दौड़े हड़बड़ी में। और ऐसी हड़बड़ी में दौड़ के महल के द्वार तक जाते हैं और महल के द्वार जाके उनके पैर छिटक जाते, रुक जाते, वापस लौट आए, रुक्मिणी के पास बैठ के फिर भोजन करने लगे। रुक्मिणी ने क्या हुआ, ऐसे भागे थे जैसे कहीं आग लग गई और फिर कैसे वापस आ गए। भगवान ने कहा रुक्मिणी आग ही लगी थी, इसलिए मैं भागा के पहले आग बुझाऊं, भोजन बाद में कर लेंगे। लेकिन जब तक मैं द्वार तक पहुंचा आग बुझ चुकी थी। रुक्मिणी ने कहा जरा पहेली ना बताओ, विस्तार से बताओ कैसे आग लगी, कैसे बुझी। भगवान ने कहा मेरा एक भक्त राजमार्ग से जा रहा गोविंद के गीत गाते हुए, भज गोविंदम गोविंदम भज मुड़, गोविंद के गीत गाते हुए जा रहा। गांव के लोग उसे पत्थर मार रहे हैं, बच्चे समझ रहे कोई पागल है, पत्थर मांग रहे हैं। उसके शरीर से लहू बह रहा है, जख्मी है, खून बह रहा है, चोट पड़ रही है, लेकिन वो कहता दाता तेरी मर्जी, तू जीवन दे या मौत, बचाए या मार, ये तेरी मर्जी। उसने ऐसा समर्पित किया। और जब ऐसा किसी ने समर्पण किया हो, ऐसा श्रद्धा रखा हो, ऐसा विश्वास, इससे बड़ी आग और क्या होगी। इसलिए मैं दौड़ा, पहले अपने भक्त की रक्षा, बाद में भोजन करेंगे। रुक्मिणी ने कहा फिर बिना बचाए लौट कैसे आए, कि लेकिन जैसे ही हम द्वार तक पहुंचे उसकी मनस्थिति बदल गई। अब उसने खुद हाथ में पत्थर ले लिया कि कोई भगवान नहीं है, मैं खुद ईंट का जवाब पत्थर से दे लेंगे। अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही, उसका विश्वास डगमगा गया। उसने भी अब हाथ में पत्थर उठा लिया कि ईंट का जवाब हम खुद पत्थर से दे लेंगे, इसलिए मैं लौट आया, अब उसे मेरी जरूरत नहीं। हमारे अंदर कितना दृढ़ विश्वास है। वो कहते कोई गुरु अपने शिष्यों को लेके एक किसान के खेत पर गया। वो किसान अपने एक ट्यूबवेल लगाना, कुआं खोदना था। कुआं खोदने के लिए उसने एक जगह 5 फुट खोदा, पानी ना निकला, दूसरी जगह 7 फुट खोदा, फिर पानी नहीं निकला, तीसरी जगह 8 फुट खोदा, फिर पानी, ऐसे लगभग 100 फुट खोद रखा, लेकिन पानी ना मिला। क्यों? जगह बदलता गया। एक ही जगह 50 फुट तक गया होता तो पानी मिल जाता। श्रम ज्यादा किया, समय ज्यादा लगाया, 100 फुट तक खोदा, लेकिन पानी नहीं मिला। क्यों? जगह बदलता गया। ऐसे ही दृढ़ विश्वास के अभाव में हम कभी इस देवता को पकड़ लिया, कभी उस देवता को पकड़ लिया, कभी इस गुरु को पकड़ लिया, कभी उस गुरु को पकड़ लिया, इधर उधर भटकते। शॉपिंग, लोग कहते हैं स्पिरिचुअल शॉपिंग है ये। जैसे बाहर जाओ तो लोग
मार्केट में दुकानें कुछ खरीदने जाते, यहाँ ये स्पिरिचुअल शॉपिंग है, कभी इस महात्मा, कभी उस महात्मा, कभी ये सीख लो, कभी वो, कहीं कुछ होता कुछ नहीं। और सब दिमाग में रहता है, दिल में कहीं कुछ नहीं आता, सब वाणी तक रहता है, व्यवहार में कहीं कुछ नहीं आता, अनुभव में कहीं कुछ नहीं आता। तो भगवान कहते हैं जिस रास्ते पर चलो, दृढ़ विश्वास के साथ चलो, वही रास्ता तुम्हें पहुंचा देगा, वही संत पहुंचा देगा, वही साधना तुम्हें पहुंचा देगा, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ। छठवीं भक्ति भगवान कहते हैं छठदम शील विरत बहु कर्मा। इंद्रियों का संयम हो, हमारे स्वभाव में विनम्रता हो, और बहुत तरह के जो हमारा मन को हमने संसार में उलझा रखा है, बहुत चारों तरफ उलझा रखा, थोड़ा उस मन को वैराग्य लाए, वहां उन जगह से हटाए। जितना ज्यादा प्रपंच में आप देखो, जितना ज्यादा प्रपंच में आदमी को शांति नहीं मिल पाती, थोड़ा सा अपने को वैराग्य लाओ, विरक्ति लाओ उन चीजों से कि धन की चाह, पद की चाह, प्रतिष्ठा की चाह, संसार की चाह, अनेक अनेक, उनका कोई अंत नहीं है। कभी कोई लोग पूछते हैं कि ये दौड़ कब तक रहेगी, तो वो कहते हैं कोई लिमिट नहीं, स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं, कब तक दौड़। सारा जीवन दौड़ में चला जाता, विश्राम नहीं जानते हैं, सुख शांति नहीं जाते हैं, संतोष नहीं जानते, दौड़ 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 दौड़। ऐसे जैसे व्यक्ति कहता है संग्रह कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है और इकट्ठा कर रहा है, लेकिन भोजन इकट्ठा कर रहा है, भूख लग रही है, खाना खाने का समय नहीं, थका हुआ है, बिस्तर इकट्ठा कर रहा है, लेकिन विश्राम करने का समय नहीं। अब इससे क्या कहोगे, अज्ञानी कहोगे, ज्ञानी कहोगे कि बिस्तर इकट्ठे कर रहा है लेकिन सोने का समय नहीं, भोजन इकट्ठा कर रहा है लेकिन भोजन करने का समय नहीं। ऐसे लोगों को देखो रात दिन वो पागलों की तरह दौड़ तो रहे हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं, जीवन में संतोष नहीं आता, जीवन में शांति नहीं आती। थोड़ी विरक्ति ले आओ, थोड़ा वैराग्य ले आओ कि चारों तरफ से झंझा बातों से मन हटा लो और थोड़ा बहिर्मुखी मन को थोड़ा अंतर्मुखी कर लो। मैंने कहा ना, अगर आपको खूब अच्छा भोजन दिया जाए, अच्छे दृश्य देख आंखों के दृश्य देखने को दिए जाए, कितनी देर तक देखोगे? 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, अन्यथा उसके बाद मन कहेगा नहीं बहुत हो गया, अब मुझे कोई भोजन नहीं करना, अब कोई बाहर कुछ नहीं देखना, हमें अंतर्मुखी हो जाने दो, मुझे सो जाने दो, अंदर विश्राम। जब हम अपनी इंद्रियों को, बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेते हैं, अंतर में जब कर लेते तो विश्राम को उपलब्ध हो जाते। ये विश्राम बाहर की दुनिया में नहीं मिलेगा, ये विश्राम अंतर्मुखी मन से ही मिलेगा, अंदर की दुनिया में ही मिलेगा। तो संसार की बहुत प्रवृत्तियों से थोड़ा सा समय निकालो अंतर्मुखी होने को, अपनी चेतना को अंतर्मुखी करो, ये चेतना में, अपनी चेतना में थोड़ा ठहराव आए कम से कम। इसलिए लोग कहते हैं घरों में 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा 2 घंटा बैठ के ये मानो कि मैं संसार से मर चुका, मेरी कोई जिम्मेदारियां नहीं, मेरे कोई दायित्व तो नहीं है, सब तरफ से मन हटा के अपनी चेतना में डूब जाओ, अपनी चेतना में डुबकी लगा लो, अपनी चेतना में ठहर जाओ कि बस आधा घंटे के लिए कोई मेरा संसार नहीं, मैं मर चुका हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर तुम आधा घंटे भी अपने अंदर उतर गए, वो शून्य में उतर गए, चेतना में उतर गए, साइलेंस में उतर गए, मौन में उतर गए, निशब्द में, निर्विचार में उतर गए, आधा घंटे ही तुम्हें बहुत कुछ आगे ले जाएगा। वो कशिश जो होगी, वो कशिश तुम्हें इतना अंदर ले जाएगी कि फिर बाहर की चीजें भागोगे नहीं, लेकिन फीकी लगने लगेगी, बेस्वाद लगने लगेगी, अंदर का स्वाद इतना ज्यादा प्रबल हो जाएगा। तो छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम मय सम जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति भगवान कहते कि सारा जगत भगवान का रूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सारा जगत क्या है? भगवान का ये रूप है। हर स्त्री पुरुष परमात्मा का रूप है, हर प्राणी परमात्मा के चलते फिरते मंदिर है। तो सातम मोह मैं सम जग देखा, और मोते अधिक संत कर ले। भगवान कहते मेरे से भी ज्यादा सम्मान, श्रद्धा, भाव, भक्ति मेरे भक्तों के प्रति। आपके घर में हर जगह बिजली के तार फैले हुए, लेकिन आपको अगर अपना मोबाइल चार्ज करना तो कहां लगाओगे? जहां प्लग है। जहां प्लग है वहीं पे मोबाइल चार्ज होगा। संतों के माध्यम से हम परमात्मा से जुड़ते हैं, और संत हमें परमात्मा की ऊर्जा से भरते हैं। तो संतों के सत्य माध्यम बनते हैं परमात्मा से जोड़ने के लिए। संत हमारे जीवन में एक आत्म क्रांति लाते हैं।
संत हमारे अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट करते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझसे भी ज्यादा मेरे संतों का सम्मान करो। मोते अधिक संत कर लेखा, अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देख है पर दोषा। भगवान कहते हैं 8वीं भक्ति क्या है? अष्टम जथा लाभ संतोष। जीवन में संतोष अगर पाना है तो बड़ी अच्छी भगवान ने उसकी व्याख्या दी है, जथा लाभ। और गीता में भी भगवान ने यही बात की, यदिच्छा लाभ संतुष्टा, यदिच्छा लाभ। यहां कहा यदिच्छा लाभ, यहां कहा जथा लाभ। जथा लाभ का अर्थ है जो मिला हुआ है, जो मिला हुआ। आधा गिलास खाली है, आधा भरा है। आधे खाली से दृष्टि हटा के आधे भरे पर ले आओ। आधा भरा है, आधा भरा है। ये ना देखो क्या क्या नहीं मिला, ये देखो क्या क्या दिया है परमात्मा ने। जो दिया है उसमें संतोष। अगर जो मिला है उस पर दृष्टि गई तो जीव परमात्मा को धन्यवाद दोगे, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है। हमसे कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये नहीं है जो आज मेरे पास है। कोई व्यक्ति मंदिर में जाता, भगवान से कहता मेरे पास पैर में जूते नहीं है, अब कोई उपाय कर दो कि मुझे पैर के जूते दिला दो। मंदिर में अब लोग जाते हैं, आजकल मंदिर नहीं हुए, वो सुपरमार्केट हो गए, जिसको जो चाहिए वो मंदिर में जाके मांग रहा। और आजकल तो बहुत ऐसे लोग तो जूता मांगने वाले जूते मांगते नहीं है, बाहर से उठा के चले जाते ऐसे लोग भी बहुत होते। तो भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जाता मंदिर में भगवान से जूते मांगेंगे, लेकिन जब मंदिर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति जिसके दोनों पैर कटे हुए थे, हाथ का सहारा लेकर सरक सरक के जा रहा, भगवान के सामने हाथ जोड़े, प्रभु आप जूते नहीं मांगेंगे, तेरी बड़ी कृपा है, पैर तो तुझे दिए। इस बेचारे के तो पैर भी नहीं है, इससे तो हम अच्छे हैं, बड़ी कृपा हुई कि पैर तो हैं, जूते ना सही। अपने से आगे वालों को ना देखो, पीछे वालों को भी देखो। ऐसे लोग भी है जिनको 2 टाइम भोजन करने की भोजन की सामग्री नहीं, भोजन नहीं। ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए रहने के लिए जगह नहीं, फुटपाथों पे सो रहे हैं। और ऐसे लोग भी जिनके पास बहुत कुछ है, बड़े कोठियां हैं, बड़े महल हैं, लेकिन रोटी कम खाते, दवाइयां ज्यादा खाते, बीमारी लिए बैठे, हजार बीमारी लिए बैठे। भगवान की बड़ी कृपा है, पेट से कभी भूखा नहीं रखा है, शरीर से कभी निर्वस्त्र नहीं रखा है, रहने का कुछ आश्रय दिया है, और सबसे बड़ी बात कि कम से कम स्वस्थ शरीर दिया है। अगर बीमारी लिए होते तो क्या करते? तो जो भगवान ने दिया है उस पर अपनी दृष्टि लाओ और भगवान को धन्यवाद दो, प्रभु तेरी करुणा अपार है, तेरी उदारता अपार है, मेरा पात्र छोटा पड़ रहा है तेरी कृपा के आगे, तेरी उदारता के आगे। भगवान को आभार व्यक्त करो, धन्यवाद दो, अहो भाग्य प्रकट करो। तो भगवान कहते जीवन में उदारता ऐसी आ जाए। और सपने में महीना देखे पर दोषा, दूसरों के दोष ना देखो। बुरा जो दीखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना, मुझसे बुरा ना कोई। दूसरों को शीशा मत दिखाओ, खुद शीशा देखो, आत्मदोष दर्शन करो। दूसरों को ना कहो कि दोष देखो, आत्मदोष दर्शन देखो, अपने अवगुण देखो, अपनी बुराइयां देखो। अगर उसमें एक दोष है, हमें 10 दोष हो सकते हैं। एक अंगुली का इशारा जब हम दूसरी तरफ करते, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, तो ये 3 अंगुलियां अपनी ओर मुड़ी होती है कि उधर अगर एक दोष है तो अपने अंदर 3 दोष है। तो बुरा जो दीखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। तो दूसरों में दोष ना देखो, अपने दोष देखो। सारी दुनिया बीमार हो, अपने को स्वस्थ कर लो। ये तो नहीं कहोगे कि सारी दुनिया बीमार इसलिए मैं भी बीमार हूं। तो अपने को स्वस्थ कर लो, अपने को निरोग कर लो तुम। और सारी दुनिया, अगर हम अपने हर व्यक्ति अपने अपने को निरोग करने लगे तो सारी दुनिया स्वस्थ हो जाए, सारी दुनिया निरोग हो जाए। किंतु दुर्भाग्य से हम एक दूसरे के अपनी तो फिक्र ही छोड़ देते हैं, दूसरे के लिए उंगली उठा रहे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। परिणाम क्या होता? एक दूसरे के साथ उंगलियां उठा रहे, सारी दुनिया बीमार हो जाती। हमें अपनी बीमारी का ध्यान ही नहीं आता है, अपने स्वस्थ और लाभ का हमें ध्यान ही नहीं आता है कि उसके लिए मैं कुछ करूं। वो बीमार इसलिए मैं भी बीमार हूं, और मुझे छोटी बीमारी, उसको और बड़ी बीमारी है। अपनी बीमारी को संरक्षण दे रहे हैं, उसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं, उसकी जड़ में और पानी दे के और उसको गहरा कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी सुधरता नहीं। पूरा का समाज रुग्ण हो जाता, बीमार हो जाता। तो सपने में नहीं देखा है पर दूसरों में दोष नहीं देखा। 9वीं भक्ति का है, नवम सरल सब सर छलहीना, मम भरोस ये हरस न दीना। 9वीं भक्ति भगवान कहते हैं, नवम सरल सब सर छलहीना, मम भरोस ये हरस न दीना। भगवान कहते जिसे मुझ पर भरोसा है, जिसे भगवान पर श्रद्धा विश्वास है,
उसके जीवन में सरलता सहज है, उसका जीवन बच्चों जैसा सरल हो जाता, मन निर्दोष हो जाता, भोलापन आ जाता है। मम भरोसे ही हर्ष न दे, उस जो मेरे भरोसे, उसके अंदर कुछ पाया है तो अहंकार नहीं, और कुछ नहीं है तो दीनता भी नहीं, के अंदर दीनता हो कि मैं कुछ नहीं हूं, कुछ पाया है तो उसका अहंकार। मम भरोसे ही हर्ष न दीना, नवम सरल सब सन छल हीना, किसी के साथ छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई अहंकार नहीं, भोलापन जीवन में आ जाए, निष्कपट जीवन आ जाए। निर्मल मन कर सो मोहि पावा, भगवान कहते हैं निर्मल मन कर सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे कपट नहीं, छल नहीं, निर्मल मन, हमारा मन निर्मल हो जाए, निर्दोष हो जाए, जीवन में भोलापन आ जाए, एक सरलता आ जाए। और सरलता भोलापन कब आता है? जीवन को दिमाग से नहीं, दिल से जीना शुरू करो। एक व्यक्ति जब घर में किसी ऑफिस में बैठता है, किसी कार्यालय में बैठा है, बिजनेस में बैठता है, तो दिमाग से जीता है, होशियारी दिखाता, चालाकी दिखाता कि कैसे दूसरे का पैसा मेरी जेब में आ जाए। लेकिन वही व्यक्ति जब घर आता, अपने छोटे बच्चे को गोद में उठा के लेता, तो अब दिमाग नहीं है, अब दिल से जिंदगी को जी रहा है, छोटे बच्चे के साथ तुतला रहा है, छोटे बच्चे के साथ प्यार कर रहा है, अब वो दिल से जिंदगी को जी रहा है। जिनके जीवन रोशन हुए हैं, जिनके जीवन में आनंद आए हैं, जिनके जीवन में मस्ती आई है, जिसके जीवन में कोई सुगंधी आई है, जिनके जीवन में कोई सब तरह का जीवन एक उत्सव बने हैं, उन्होंने जीवन को दिल से जिया, दिमाग से नहीं। तो आज जरूरत है कि दिल से जीवन को जियो, नवम सरल। और जो जीवन को दिल से जीते हैं उनके अंदर सरलता आ जाती है, भोलापन आ जाता है, सहज हो जाते, कहीं बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, किसी को बहुत हमें अपनी तरफ आकर्षित करना है, ऐसा कुछ अपने अंदर अपेक्षा नहीं रहती है। बिल्कुल अंदर बाहर एक जैसे, भोलापन जैसे अंदर वैसे बाहर, कोई दिखावा नहीं। तो जितने सरलता होगी, सहजता होगी, प्रेम होगा, अंदर बाहर से एक जैसे होंगे और जिंदगी को प्यार से जिएंगे, दिल से जिएंगे, भाव से जिएंगे। भगवान कहते हैं ये नवमी भक्ति, नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसी हर्ष न दीना। और भगवान कहते हैं ये 9 प्रकार की भक्ति में से अगर किसी के पास एक भी भक्ति है वो भगवान को पा लेता। और भगवान सबरी कह रहे, सबरी तेरे पास तो 9 की 9 भक्ति है, 9 माओ एक हूँ जिनकर होई, और नार पुरुष सचराचर सोई, सौअत सह प्रिय भामनि बोरे, और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। सबरी तेरे पास तो 9 की 9 भक्ति है, और 9 की 9 भक्ति है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जी दुर्लभ है वो गत तूने पाई। जोग वृंद दुर्लभ गत जोई, और तो को आज सुलभ भई सोई। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी उपलब्ध नहीं है वो गति, सदगति तेरे को प्राप्त हुई है। सबरी को भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बताई। अब सबरी ने इसके सामने भगवान ने प्रस्ताव रखा, सबरी मैं निकला हूं सीता की खोज में, तो मुझे मेरा कुछ मार्गदर्शन करो, मुझे कुछ सलाह दो कि जानकी की खोज में हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो सबरी ने बताया कि महाराज जिस रास्ते से आप जा रहे हो इसी रास्ते पे आगे जाके पंपा सरोवर है, उस पंपा सरोवर के साथ ही किष्किंधा है, वहां पे सुग्रीव हनुमान जी अपने मंत्रियों से सुग्रीव रहते हैं। और जो समस्या आपकी है वही सुग्रीव का भी रोग है, सुग्रीव भी अपनी पत्नी के विरह में है, दुखी है, और आपकी भी वही पीड़ा है। तो दोनों एक दूसरे के सहयोगी होंगे, आपकी आगे जाके सुग्रीव से मित्रता होगी। ये सबरी जैसे संत ने भगवान को सलाह दी कि इसी मार्ग पे पंपा सरोवर के किनारे सुग्रीव से आपसे की मित्रता होगी, और सुग्रीव आपके सहायक होंगे सीता की खोज करने में। अब आगे क्या प्रसंग आएगा, किस प्रकार भगवान राम की मित्रता सुग्रीव से हुई, हनुमान जिसके माध्यम बने, उस प्रसंग को हम कल लेंगे। अभी लगातार मेरे मन में यह भाव है कि कुछ समय जब तक भगवान प्रेरणा देते हैं, ईश्वर की प्रेरणा है, भगवान की प्रेरणा है, मैं कहते सत्संग चलने दो, तो अभी ये ऐसे ही जारी रहेगा। शाम का यही टाइम 7 से 8 लगातार अभी चलता रहेगा, और कह नहीं सकते हैं कब तक, जब तक उसकी कृपा है। तो आप लोग समय पर 7 से 8 इसका स्वाद लें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरि ओम।